गर्भावस्था में विटामिन बी1 की थियामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? क्या रतौंधी हो सकता है, वेरी स्कर्वी या पेलेग्रा? क्या हो सकता है? तो इसमें से वेरी रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भावस्था में विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? त्वचा और मुंह में छाले। गर्भावस्था में विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसमें क्या हो सकता है? तो विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। तंत्र में संबंधी समस्याएं। गर्भावस्था में विटामिन बी9 फोलिक एसिड की कमी से होता है। जो विटामिन बी9 है, ये क्या है? जन्मजात दोष है। गर्भावस्था में विटामिन बी12 कोबालमिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो तंत्र का संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एनीमिया भी, थकान की कमजोरी, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? जन्म के समय कम वजन होता है, समय से पहले जन्म या जन्मजात दोष। तो क्या है इसका? सी आंसर है इसका, जन्मजात दोष होता है। गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से मां पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से मां पर क्या प्रभाव पड़ता है? मां पर चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन हो जाता है। गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? संतुलित आहार, उपरोक्त सभी लेनी चाहिए। क्या लेना चाहिए? उपरोक्त सभी। संतुलित आहार, डॉक्टर की सलाह का पालन और विटामिन बी युक्त पदार्थ खाना। गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र, रक्त कोशिकाएं, त्वचा। रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। गर्भावस्था में किस विटामिन की कमी से तंत्र का U2 दोष का खतरा होता है? फोलिक एसिड, विटामिन बी9। गर्भावस्था में किस विटामिन की कमी से एनीमिया रक्त हो जाता है? विटामिन बी12, उपरोक्त सभी। विटामिन बी1, बी6 और बी12 उपरोक्त सभी होगा उसमें। गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग नहीं होता? तो स्कर्वी रोग नहीं होता। वेरी होता है। कौन सा रोग नहीं होता? स्कर्वी, क्योंकि ये विटामिन सी की कमी से होता है। गर्भावस्था में विटामिन बी की कमी से बचने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन की अधिकता कौन सा रोग हो सकता है? तंत्र का क्षति हो सकती है। तो गर्भावस्था में विटामिन बी3 नियासिन की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? लीवर को नुकसान। गर्भावस्था में विटामिन बी3 की अधिकता से लीवर को नुकसान, साथ ही त्वचा में लालिमा और खुजली भी। गर्भावस्था में विटामिन बी1 थियामिन की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? एलर्जी हो सकती है। गर्भावस्था में क्या है? विटामिन बी1 थियामिन की अधिकता से क्या हो सकता है? एलर्जी हो सकती है। गर्भावस्था में विटामिन बी की अधिकता से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तंत्रिका संबंधी समस्याएं होती हैं। गर्भावस्था में विटामिन बी की अधिकता से मां पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर को नुकसान होता है, तंत्रिका क्षति, लीवर और एलर्जी उपरोक्त सभी होते हैं। गर्भावस्था में विटामिन बी की अधिकता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह का पालन, सप्लीमेंट खुराक का ध्यान उपरोक्त सभी को लेना चाहिए। गर्भावस्था में विटामिन सी की अधिकता से बचने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? उपरोक्त सभी। विटामिन सी युक्त पदार्थ का कम सेवन, विटामिन सी सप्लीमेंट का कम सेवन, नियमित जांच, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग हो सकता है विटामिन सी की कमी से। गर्भावस्था में विटामिन सी की कमी से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? जन्म के समय कम वजन, समय के पहले जन्म, कमजोर हड्डियां, उपरोक्त सभी होगा। गर्भावस्था में विटामिन सी की कमी से मां पर क्या प्रभाव पड़ता है? मसूड़ों से खून आना, थकान और कमजोरी। गर्भावस्था में विटामिन सी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़े, त्वचा, हड्डियां, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? विटामिन। रक्तस्राव का खतरा होता है। मुख्यतः गर्भावस्था में विटामिन ई की अधिकता से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि यह रक्त को पालने का काम कर सकता है। गर्भावस्था में विटामिन ई की अधिकता से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तस्राव का खतरा रहता है। गर्भावस्था में विटामिन ई की अधिकता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उपरोक्त सप्लीमेंट लेनी चाहिए। गर्भावस्था में